यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को लोकल सर्च रिजल्ट में डोमिनेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो बिजनेस है कोई भी सर्च करे तो वो आपकी बिजनेस टॉप 3 में जरूर आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे लोकल एसईओ की सबसे इसेंशियल एलिमेंट जिसको कहते हैं साइटेशंस की। उस साइटेशंस की तमाम इंफॉर्मेशन को समझेंगे, तमाम टैक्टिक्स को समझेंगे कि कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, कैसे हमारे ऑनलाइन विजिबिलिटी को इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे ओवरऑल बिजनेस ग्रो कराने में हेल्प करता है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लोकल एसईओ मैटर क्यों करता है। अक्सर हम अपने वीडियो में बताते हैं, लोकल एसईओ पे बात करते हैं, साइटेशंस पे बात करते हैं, तो आज सबसे पहले यह समझते हैं कि लोकल एसईओ मैटर क्यों करता है। एक्चुअली में जो गूगल पे सर्च किए जाते हैं उसमें लगभग 50% जो सर्चेज होते हैं वो लोकल बिजनेसेस को लेकर के होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि गूगल या गूगल मैप में सर्च करता है तो अपने नज़दीकी बिजनेसेस को फाइंड आउट करने के लिए करता है। यानी कि किसी को हॉस्पिटल ढूंढना है, किसी को स्कूल ढूंढना है, किसी को कोई भी बिजनेस अदर सैलून ढूंढना हो, ब्यूटी पार्लर ढूंढना हो, या ट्यूशन सेंटर, कोचिंग, या कोई रिपेयरिंग सेंटर या कोई सर्विस सेंटर, तो वो लोग लोकली ही सर्च करते हैं। यानी कि लगभग 5-10 किलोमीटर ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है जो लोग सर्च करते हैं अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो इसलिए पहली पॉइंट बनती है कि आपकी लोकल बिजनेस है, चूंकि लोग लोकल ही सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपका जो बिजनेस की विजिबिलिटी है वो बिजनेस ग्रो करने में बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जितने भी लोग लोकल सर्च करते हैं उसमें भी लगभग 90% से अधिक लोग आपके मोबाइल पे सर्च करते हैं। सही सुना आपने, यानी कि आप पे लैपटॉप और डेस्कटॉप के अलावे उन पे, चूंकि जो भी व्यक्ति बिजनेस को सर्च कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए कंफर्टेबल डिवाइस होता है मोबाइल। और उस सर्वे के मुताबिक लगभग 90% लोग जो है मोबाइल डिवाइस पर ही सर्च करते हैं, जिसके थ्रू इजिली वो कॉल कर सकते हैं और इजिली आपको विजिट कर सकते हैं। तो जब भी आपकी लोकल एसईओ पॉइंट से आप अपने बिजनेस को आप एक तरह से साइटेशंस बना रहे हो या आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, तो वहां पे कॉल और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि लोकल एसईओ क्यों मैटर करता है, क्योंकि लोग ज्यादा सर्च करते हैं लोकल बिजनेसेस को और आसानी से पहुंचना चाहते हैं आपके बिजनेस प्लेस। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये साइटेशंस क्या होता है, जिसकी पावर के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में इन डेप्थ बात करने जा रहे हैं। तो साइटेशंस देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ये सिंपल आपके बिजनेस के बिजनेस नेम, एड्रेस और फोन नंबर का ऑनलाइन सबमिशन होता है। यानी आप अलग अलग वेबसाइट पे जा करके अपनी बिजनेस के नाम, एड्रेस, फोन नंबर, जिसको शॉर्ट में एनएपी कहा जाता है, इसी को हम लोग सबमिट करते हैं अलग अलग हाई ऑथोरिटी वाले वेबसाइट या डायरेक्टरीज में। तो ये आपका कहलाता है एनएपी, यानी कि जिसको हम लोग साइटेशंस कहते हैं। हालांकि आज के डेट में एनएपी के साथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ गया है, लेटर, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू। एनएपी डब्ल्यू का मतलब हो गया नेम, एड्रेस, फोन नंबर के साथ डब्ल्यू मतलब वेबसाइट। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको कि आप अलग अलग, जैसे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो भी इंफॉर्मेशन जैसा डाले हैं, यानी चारों चीज, बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, ये चारों सेम चीजें आपके सोशल मीडिया पर होगा, आपके जस्ट डायल पर होगा, आपके अलग अलग इंडिया मार्ट पे होगा, अलग अलग जो भी आप डायरेक्टरीज या वेबसाइट पे अपनी साइटेशंस बना रहे हैं तो उस पर ये इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली सेम टू सेम होता है। तो जब ये तमाम, यानी ये चारों इंफॉर्मेशन जब हम डालते हैं तो इसको बोलते हैं साइटेशंस। अब जब भी कोई भी व्यक्ति गूगल पे सर्च करता है तो गूगल इंटरनली आपके बिजनेस को अलग अलग वेबसाइट से जब रेफरेंस मिलती है तो आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है,
आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी या बोले तो गूगल के नजर में भी आपकी ऑथोरिटी इंप्रूव होती है, जिसके आधार पे गूगल आपको रैंकिंग प्रोवाइड करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पे बात करें कि पावर ऑफ कंसिस्टेंट साइटेशंस। अक्सर हम अपने वीडियो में बोलते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है साइटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कि एक ही दिन आप पूरे 100 साइटेशंस बना दिए और फिर आप 2 महीना गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी जो बिजनेस का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट है, उसको कंसिस्टेंट तौर पे, यानी कि आप यदि सप्ताह में 2 या 3 या 5 साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो हर सप्ताह प्रयास करें कि उसी रेंज में साइटेशंस क्रिएट करते रहें। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी गूगल को इंडेक्स होने तक वो एक कंसिस्टेंसी, उसको मैसेज चल जाते रहता है एक तरह से, जिसके आधार पे आपकी बिजनेस को एक्टिव समझ में आता है कि हाँ आपकी बिजनेस एक्टिवली काम कर रही है। तो ये कंसिस्टेंट साइटेशंस की पावर होती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जब भी साइटेशंस आप क्रिएट करें तो ये भी कंसिस्टेंसी रखें कि आपके जो NAPW है वो आपको सेम हो सभी वेबसाइट डायरेक्टरीज पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कंसिस्टेंसी साइटेशंस के पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप यदि स्ट्रॉन्ग साइटेशंस प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए किन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहला चीज आप ये काम कर ले कि आप फाइंड कर ले एग्जिस्टिंग साइटेशंस को। यानी कि पहले जैसे हम लोग ही काम करते हैं तो किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल या किसी भी बिजनेस की कहां साइटेशंस बना हुआ है, इस चीज को पहले पॉइंट आउट करना जरूरी होता है। इसके लिए आप मौज लोकल, ब्राइट लोकल या व्हाइट स्पार्क जैसे ऑनलाइन टूल का उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी बिजनेस की कहां साइटेशंस बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं कि आपकी साइटेशंस कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आप खुद बनाते हैं। कई जगह जो डायरेक्टरी वेबसाइट होती है, जैसे जस्ट डायल हो गया, तो उस तरह की वेबसाइट कुछ जो अपने आप को इंप्रूव करना है, जिनको अपनी वेबसाइट पर लिस्टिंग ग्रो करना है, वो भी आपकी बिजनेस को खुद अपने एंड से भी रजिस्टर करते हैं। तो इस चीज को कैसे पता चलेगा? जब आप पहले सर्च करेंगे कि उन साइट पर आप हैं कि नहीं है। जहां नहीं है वहां पे तो आपको बनाना होगा, जहां है वहां पे आपको हो सकता है एक्यूरेट करने की जरूरत पड़ेगा। हो सकता है आप जो इंफॉर्मेशन डाला है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कि क्या एग्जिस्टिंग साइटेशंस आपका बिजनेस का कहां है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंश्योर कीजिए एक्यूरेसी को। यदि NAPW जो भी यूज कर रहे हैं, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और वेबसाइट, वो सभी प्लेटफॉर्म पे, आपके सोशल मीडिया हो, आपकी वेबसाइट हो, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, आपका या एप्पल मैप की जो एप्पल प्रोफाइल होती है, या आप किसी भी जस्ट डायल पे किसी भी डायरेक्टरी वेबसाइट पे हो, सभी जगह पे एक्यूरेट और सेम हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो हो गई एक्यूरेसी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को रिलीवेंट डायरेक्टरीज में भी जरूर सबमिट करें। रिलीवेंट बोले तो जैसे मानकर चलिए कि आप डॉक्टर्स हैं या आप मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप अलग अलग मेडिकल के लिए वेबसाइट होती है, साइटेशंस होती है। तो जैसे ऑक्टोपस होती है, अलग अलग आपके जो भी वेबसाइट और डायरेक्टरीज होती है, जिसकी लिस्ट भी हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं ग्रुप में, उसके आधार पे अपनी बिजनेस को जरूर लिस्ट करें। जैसे आप यदि रेस्टोरेंट में है या आप एक तरह से फूड होटल एंड रेस्टोरेंट में है तो आपका स्विगी और जो आपका जोमेटो होता है, तो उस तरह की वेबसाइट पर आप अपने को लिस्ट कर सकते हैं। हालांकि जस्ट डायल जो होता है वो यूनिवर्सल है, सभी तरह के बिजनेस होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक रिलीवेंट डायरेक्टरीज की, तो आप इसका भी ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौथी जो चीज है वो है कि आप रेगुलर अपने बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट करते रहें, मॉनिटर करते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बिजनेस लोकेशन या तमाम चीजों में कोई चेंजेस तो नहीं हो रही है। जो हम सबमिट कर रहे हैं वो एक्यूरेटली जा रहा है और वो कंसिस्टेंट आप सबमिट करते रहें। कुछ कॉमन एरर या कह सकते हैं कुछ बग्स होते हैं जो आपके साइटेशंस में, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है इनएक्यूरेट बिजनेस इंफॉर्मेशन। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ही बात करें तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जो हम सबमिट करते हैं वो तो होता ही है, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी होता है अन्य यूजर के रिकमेंडेशन के आधार पे, उनके रिपोर्ट के आधार पे।
यदि आप ये सोचेंगे कि हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना लिया है, बस अब हम सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें बदलाव होते रहती है। यदि आपका कंपटीटर आपको उसमें कुछ न कुछ रिपोर्ट करते रह रहा है तो भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप आइडल हो जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो अगला कुछ करेगा तो उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस प्रोफाइल पे पड़ता है। तो आप अपने गूगल सर्च में जो भी या किसी भी डायरेक्टरी में आप जा रहे हैं तो आप एक बार जरूर देख लिया कीजिए कि आपकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि अक्सर लोग इस कॉमन एरर को करते हैं, एक तरह से साइटेशंस के एरर को, जो कि है डुप्लीकेट लिस्टिंग। आप कभी भी किसी भी डायरेक्टरी पे, किसी भी वेबसाइट पे आप अपनी डुप्लीकेट लिस्टिंग न बनाएं। आपकी एक बिजनेस है, एक नाम है, एक एड्रेस है, एक मोबाइल नंबर है, तो एक ही साइटेशंस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फ्लिक्टिंग एनएपी डिटेल्स या एनएपीडब्ल्यू, नेम, एड्रेस, फोन नंबर और वेबसाइट। ये आपको सेम डालना है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि ये भी लोग गलती कर देते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इस तरह की कॉमन साइटेशंस एरर से बचे और अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को सभी जगह पे शेयर करें, सबमिट करें। इससे आपकी लोकल एसईओ में आपके इंप्रूव होने में, रैंक होने में हेल्प मिलेगा। तो ओवरऑल आज की जो वीडियो थी पूरी तरह से साइटेशंस के ऊपर ही निर्भर थी, जिसमें हमने बात किया साइटेशंस क्यों जरूरी है और साइटेशंस के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काम की लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।